हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स जो कि हमारा चैप्टर 1 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को हम देखने वाले हैं जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम में ये जो आपका डेरिवेशन है बहुत बार पूछा गया डेरिवेशन है। इस पर जो न्यूमेरिकल हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम तौर पर चीज़ देंगे तो ये वीडियो आप सभी की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपका जो है आपके फिजिक्स चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस को भी दबा लीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो हमारा डेरिवेशन जो है, टॉपिक हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण यानी जिसे हम टाउ के कहते हैं। तो इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही आसान है। अगर आप चित्र समझ गए तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये जो है आप डेरिवेशन बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपके क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है। ये आप क्या है, ये आपके एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या वैद्युत क्षेत्र है। और ये जो है वैद्युत द्विध्रुव जो है ए बी है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी है। यहाँ से आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव जो है क्या है, बी और ये ए बी है। क्या है, ए बी है। इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित है, यानी इनसे मिलकर ये बना है। और ये जो है इसकी लंबाई जो है वह है क्या, 2l है। इसके बीच की दूरी जो है वो 2l है। और ये जो है थीटा कोण पर रखा गया है। क्या, थीटा कोण पर। यदि हम इस प्रकार करेंगे तो ये आपका एक त्रिभुज बन जाता है। क्या, त्रिभुज जो आपका है थीटा कोण पर रखा गया है। किस पर, थीटा कोण पर रखा गया है, ये आपका थीटा। अब ये देखिए आपका ये एक बिंदु बन गया। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं सी। क्या, सी दे देते हैं। तो इस पर जो इस बल है, यानी इस पर जो बल लगता है इसके विपरीत लगता है, यानी कि अपोजिट, यानी कि यह जो है, और इसका इस तरफ लगता है, ये अपोजिट लगता है इसका ऊपर। और यह बराबर क्या होता है आपका, नहीं बल बराबर आपका होता है, पहले आप वैद्युत क्षेत्र जान लीजिए। ई बराबर आपका जानते होंगे, एफ अपान में क्यू ये होता है। अब एफ इस यहाँ से निकालेंगे तो हमारा एफ बराबर आ जाएगा क्यू ई। ये आ जाएगा इसका वैद्युत क्षेत्र जो है बल, इस पर लगने वाला बल, यानी कि जो ये बल है, बल का सूत्र हो गया ये। तो इससे आपको अगर जो आप चित्र आप समझ गए तो बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम आपको लिखकर इसका जो डेरिवेशन है समझाते हैं आप सभी को। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। यहाँ पर देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है जो समान वैद्युत क्षेत्र यानी ये समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या है, रखा गया है किस पर, थीटा कोण पर, और जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इतना समझ गए हैं आप सभी, बस इतना आपको करना है। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, नीचे देख लीजिए। उसके बाद ये त्रिभुज हो गया, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे हम। चलिए हम इसको शॉर्टकट में कर देते हैं। हमारा ये जो है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब हमारा जो साइन थीटा होता है,
साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण होता है तो थीटा के सामने की भुजा जो आपका है वो लंब हो गई। तो आपका जो लंब है वो BC है, यहाँ पर हो जाएगा आपका BC, क्योंकि BC लंब हो गया। अब उसके बाद लंब बट्टे कर्ण होता है तो कर्ण जो है हमारा इसके सामने वाली भुजा हो जाती है, सबसे लंबी भुजा। तो सबसे लंबी भुजा हमारी क्या है, AB है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा AB, उसके बाद साइन थीटा। BC हमारा क्या है, BC पे हमारा कुछ नहीं, इसको हमको निकालना है, BC का मान निकालना है। और हमारा जो AB है, AB 2L है, तो यहाँ पर BC बटे में हो जाएगा आपका 2L। इतना समझ में आया आप सभी को? आगे देखिए। अब उसके बाद हम BC को पक्षांतर कर देंगे तो साइन थीटा के स्थान पर BC आ जाएगा और साइन थीटा चला जाएगा इस तरफ। तो हो जाएगा आपका BC बराबर ये आपका हो जाएगा 2L साइन थीटा, क्योंकि ये 2L आपका साइन थीटा के बगल में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल कर आया, लंबवत दूरी, यानी कि लंब, यानी कि ये हमारा लंबवत दूरी हो गई। क्या, लंबवत दूरी, यानी कि BC बराबर हो गया आपका 2L साइन थीटा। ये हो गया आपका लंबवत दूरी। अब हम निकालेंगे जो हमारा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो इसका फार्मूला हो जाता है, फार्मूला क्या होता है आपका, तो फार्मूला आप भी बता देते हैं। फार्मूला होता है टाउ बराबर होता है आपका बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल बराबर आपका लंबवत दूरी होता है, सॉरी टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, ये होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये होता है टाउ, यानी बलाघूर्ण बराबर होता है आपका बल गुणे लंबवत दूरी। तो ये हमारा टाउ बराबर हो जाएगा, बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो F, और लंबवत दूरी जो कि हमारा BC था, और टाउ बराबर हमारा हो जाएगा F गुणे BC का मान कितना हम निकाले थे, तो BC का मान हम निकाले थे यहाँ पर 2L साइन थीटा, ये निकाले थे। और जो F है, F का मान मैंने आपसे बताया था वहाँ पर चित्र के बगल में, E बराबर F1 में Q ये होता है। तो F बराबर हो जाएगा आपका QE, ये हो जाएगा। तो F के स्थान पर इसको हम रख देते हैं, तो हो जाएगा टाउ बराबर ये QE और गुणे में 2L साइन थीटा। अब इसमें एक फार्मूला हम बनाएंगे जो कि आपका द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बनाएंगे। तो टाउ बराबर हो जाएगा ये 2L गुणे में Q, ये फार्मूला बनेगा। E इस तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। इतना समझ में है आप सभी को? अब देखिए आगे। अब टाउ बराबर हो जाएगा, इसका फार्मूला आप जानते हैं जो कि मैंने आप सभी को बताया था, E बराबर 2L गुणे Q, मैंने आपको अच्छे में बताया था। जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मैंने फार्मूला बताया था, उसमें आपको ये जो है फार्मूला बताया था। तो हो जाएगा आपका, इसके स्थान पर हो जाएगा आपका P, और ये E, और ये साइन थीटा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला है ये, तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव बलाघूर्ण का, ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए और इसको जो डेरिवेशन है इसको हल करना।
आप 1-2 बार रिवाइज कीजिए और मन से अपने 1-2 बार इसको रिवाइज करिए और आपको बेहतरीन तरीके से इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक उसको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।